तो आपको अपना पहला 1 लाख रुपए पहले बना लेना है, क्योंकि यही आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और पहला 1 लाख बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यही वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत है। आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपनी वेल्थ को आप बना सकते हैं। समस्या यही है ना कि हम अभी भी ट्रेडमिल पर ही दौड़ रहे हैं। सैलरी आती भाई, ईएमआई कटती है, बिल्स जाते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो पाता है, नहीं तो फिर वही साइकिल यहाँ पे दोबारा चलती रहती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। सालों तक कमाने के बाद भी लग रहा होता है कि भाई मैं कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूं, लेकिन एक दिन आपको कुल नेटवर्थ 1 लाख के आसपास जब पहुंच जाता है तो ये आपको एक टर्निंग पॉइंट दिख जाता है कि यार अब यहाँ पे ज़िंदगी कुछ न कुछ बदल रही है। अपने लिए हमने यहाँ पर कुछ न कुछ सेविंग कर रखी है। अब यहाँ पर बाहर से ज़िंदगी वैसे ही, वही नौकरी, वही घर, वही रूटीन, लेकिन अंदर यहाँ पर कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि आखिर कैसे अपने पहले 1 लाख और अगले 1 लाख में कितना फ़र्क आएगा, यही हम समझेंगे। तो पहले 1 लाख को बनाना अगर हमें है तो माइंडसेट का यहाँ पे सबसे पहला फ़र्क आता है। यहाँ पर दूसरा कॉन्फिडेंस का फ़र्क आ जाता है। तीसरा, पूरा पैसा आपकी मेहनत से बढ़ता है और धीमी प्रगति से बढ़ता है। जल्दी हार मानने का मन होता है कि जब पहले 1 लाख के आप पड़ाव पे होते हो, लेकिन जैसे ही आप 1 लाख बना लेते हो ना तो पैसा पैसे को बढ़ाने लग जाता है। यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करने लग जाता है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जब दिखता है ना तो यहाँ पर हमें अलग ही तरीके कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी जो प्रगति है ये और तेज़ी से होती है। लंबे समय में हमारा ये बड़ा धन बन पाता है। ये सिर्फ अमाउंट का फ़र्क नहीं है दोस्तों, ये सोच, अनुभव और वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा सिस्टम का फ़र्क है। यही आज हम जानेंगे। और पहला 1 लाख इतना मुश्किल क्यों होता है? 1 लाख आपको पैसा नहीं, पहचान बदल कर दे सकता है। कंपाउंडिंग पहली बार देखने लग जाती है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन ये सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख पर हैं तो इसे समझाना बहुत ज़रूरी है। कैसे यह माइलस्टोन वेल्थ क्रिएशन की असली शुरुआत आपको दे सकता है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए आप एक भारी पत्थर को पहाड़ी पर से ढकेल रहे हैं। शुरुआत में पूरा वजन आपके ऊपर होता है, हर इंच मुश्किल लगता है। आप धक्का देते हैं, पत्थर थोड़ा आगे जाता है, फिर रुक जाता है, फिर धक्का देना पड़ता है आपको। पहला 1 लाख बिल्कुल इसी तरीके से मैनेज होता है। आप एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सिचुएशन क्या है? अभी आप शुरुआत में हैं, मासिक निवेश आपका 10,000 का हो रहा है, साल भर में आपने 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 12% के रेट ऑफ रिटर्न पे लगभग 14% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल पा रहा है, यानी कुल राशि लगभग 1,34,000 के आसपास अभी आपको दिख रही है। आपकी मेहनत 1,20,000, मार्केट कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14,000 रुपये। अब यहाँ से मैजिक कैसे शुरू होता है इसको हम देखते हैं। सिचुएशन 2, आपके पास पहले से 1 लाख रुपए हैं। शुरुआती राशि आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किया। 12% का रेट ऑफ रिटर्न, एक साल बाद 1,12,000, मार्केट ने बनाया लगभग 12,000 रुपये बिना आपके नया निवेश के। आपने कुछ नोटिस किया? कुछ नया नहीं किया। मार्केट ने लगभग उतना ही पैसा बना दिया जितना पहले सिचुएशन में आपने पूरे साल में बनाया था। तो ये पहला लाख इमोशनली इतना कठिन क्यों होता है? तो म्यूचुअल फंड खोला, कुछ खास आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं दिखता। स्टॉक या पोर्टफोलियो आपको उतना एक्साइटिंग नहीं दिखते हैं। बैंक बैलेंस देखकर लगता है अभी बहुत ही दूर जाना है। लेकिन सच ये है कि आप अभी फाउंडेशन बना रहे हो। तो जिस तरीके से आप घर बनवाते हो और यहाँ पर आप एक एक ईंट रखकर फाउंडेशन बनवाते हो, उसी हिसाब से आपकी वेल्थ भी बनती है। पहला 1 लाख आपकी मेहनत से बनता है। मार्केट का असर यहाँ पे दोस्तों कम दिखता है। शुरुआती धीमी लग सकती है चाल, लेकिन आगे चल के यही आप बड़ा वेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला 1 लाख आपके लिए मानसिक और आर्थिक टर्निंग पॉइंट है। याद रखें, वेल्थ बिल्डिंग का पहला पड़ाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है उसकी जर्नी वहीं से तेज होनी शुरू हो जाती है। जैसे बीज बोने में समय लगता है, उसको बढ़ने में समय लगता है, लेकिन एक बार अगर जड़ें थम गई तो पेड़ खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों असली चीज़ें पार्ट 2 में। 1 लाख आपको पहचान कैसे बदल कर देता है, कंपाउंडिंग का असली जादू कब दिखता है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा खतरा है, आप जहां भी हैं उसे नेक्स्ट लेवल पर कैसे आप ले जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने पार्ट 2 पे। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है तो खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लग जाता है।
सैलरी बढ़ी नहीं, कार अपग्रेड हुआ, फ़ोन अपग्रेड हुआ, वेकेशन अपग्रेड हुआ, रेस्टोरेंट अपग्रेड हुआ, हर चीज़ अपग्रेड हुआ, इन्वेस्टमेंट रेट अपग्रेड नहीं हुआ। मतलब जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन सारी चीज़ों को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम अपने इन्वेस्टमेंट को कतई नहीं बढ़ाते। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जैसे आप बाल्टी में पानी भर रहे हो और साथ में बाल्टी के नीचे पेदी में छेद हो, यानी आप जितना भी पैसा आप ऐड कर रहे हो कमाकर, वो पैसा बाहर निकलता चला जा रहा है। याद रखें, वेल्थ दिखाने वाली चीज़ नहीं है, वेल्थ वो चीज़ है जो दिखाई नहीं देती। बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, यानी पार्किंग में खड़ी नई कार दिखावा करने वाली चीज़ होती है, लेकिन बैंक और इन्वेस्टमेंट आपका दिखावा करने वाला चीज़ नहीं होता है। आप कितने अमीर हैं आपके पड़ोसी को भी नहीं पता चल पाता। नंबर 3, मोमेंटम का विज्ञान। दोस्तों, मोमेंटम का विज्ञान क्या है? पहला 1 लाख फाइनेंशियल मोमेंटम पैदा करता है। शुरुआत के 3 महीने सबसे मुश्किल लगते हैं। जब आप जिम करने जाते हो, बॉडी बनती नहीं दिखाई देती, मोटिवेशन कम हो जाता है, फिर रिजल्ट यहाँ पे आने लग जाता है और अचानक कंसिस्टेंसी आसान लगने लग जाती है। और पैसा भी ऐसे ही करता है, हर छोटी ग्रोथ आपको दिखाई लगने लगती है। अब मार्केट का 1% मूव भी मीनिंगफुल लगने लग जाता है। जो रिटर्न मिलता है दोस्तों, ये नोटिसेबल हो जाता है। अब इन्वेस्टिंग हैबिट रिवॉर्ड देने लग जाती है। यहाँ से वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रगल से हैबिट में बदल जाती है और हैबिट हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं नंबर 4 पे। 1 लाख के बाद समय आपका पार्टनर बन जाता है। पहले आप हर रुपए के लिए काम करते थे, अब कुछ रुपए आपके लिए काम करने लग जाते हैं। कमाई आपने कमाया, बचत किया, वहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से स्लो ग्रोथ हुई, अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पैसा कंपाउंडिंग कर रहा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे आप पैसा कमा भी रहे हो, तो पैसा भी बैकग्राउंड में पैसा कमाकर आपको देता रहता है। याद रखिए, वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ इनकम का गेम नहीं है, यह एसेट का गेम है। इनकम वर्सेस एसेट अगर हम समझें तो इनकम आज का जीवन देता है, एसेट भविष्य की आज़ादी देता है। अब वेल्थ बिल्डिंग का असली रहस्य स्पीड नहीं, सर्वाइवल। गेम में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। क्या करें क्या ना करें, जल्दी अमीर बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना आपको, हाई रिस्क एसेट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, बड़े लॉस के पीछे आपको नहीं भागना। आपकी पूरी जर्नी नहीं तो पीछे चली जाती है, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्या आपको करना चाहिए? SIP, इंडेक्स फंड, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टिंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग, नो ड्रामा, नो एक्साइटमेंट, नो फॉल्स स्क्रीनशॉट्स। आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। जब 1 लाख बन जाता है तो सवाल ही बदल जाता है। शुरुआत में सवाल, मैं पैसा कैसे बचाऊं, फिर सवाल, मैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं। 1 लाख के बाद में जो सवाल आपका आता है, मैं वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करूं, ये सबसे बड़ी आज़ादी होती है। अब यहाँ पे 7वां पॉइंट है दी स्नोबॉल इफेक्ट, जहाँ चीज़ें अचानक आसान लगने लग जाती हैं। बर्फ का एक छोटा गोला लीजिए, फिर उसको घुमाइए, फिर बड़ा गोला, फिर तेजी से उससे बड़ा गोला, फिर उससे बड़ा गोला आपका आसानी से बनता चला जाता है। ये आपको यहाँ पे रूटीन दिख जाता है। यानी शुरुआती स्टेज 1 लाख, फिर धीमा, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। अगला स्टेज 2 लाख, थोड़ी बेहतर, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर स्टेज 5 लाख, अच्छी ग्रोथ दिखने लग जाती है आपको। फिर बड़ा स्टेज 10 लाख प्लस, फिर ग्रोथ तेजी से, कंपाउंडिंग का जादू चलना चालू हो जाता है। ये कंसिस्टेंसी, टाइम और पेशेंस, वेल्थ, फ्रीडम, इन सारी चीज़ों से यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा बोरिंग लोग क्यों जीतते हैं। यहाँ पर आपको 2 दोस्त की कहानी बताता हूँ, राहुल और अमित की। राहुल पहले दिन इन्वेस्टिंग शुरू करता है, छोटी छोटी अमाउंट शुरुआत करता है, 5,000, 8,000, 10,000 से कंसिस्टेंसी बनाकर इन्वेस्ट करता है और लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल रखा है। लेकिन वहीं पर जो अमित है, ये सोचा जब इनकम बढ़ी होगी तब जाके इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्टिंग चलती रही, खर्चे बढ़ते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रही। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे साथ भी होता है। 10 साल बाद राहुल के पास में मजबूत एसेट बन जाता है, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऑप्शंस ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं, स्ट्रेस इसके पास बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अमित के पास एसेट कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, फ्रीडम नहीं है, ऑप्शंस बिल्कुल कम है। तो लेसन क्या है? इनकम नहीं, कंसिस्टेंसी का फ़र्क होता है। वेल्थ बिल्डिंग में सबसे वैल्यूबल रिसोर्स पैसा नहीं है, टाइम है। लोग करोड़पति बनने से पहले ही क्यों हार मान जाते हैं? कई लोग फाइनेंशियल कैपेबल होते हैं लेकिन फिर भी वेल्थ बिल्डिंग नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण है जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, सोशल मीडिया कंपैरिजन करते हैं, हाई रिस्क जल्दी अमीर बनने की चाह होती है, मार्केट गिरते ही डर जाते हैं, बीच में सिस्टम तोड़ देते हैं और कंसिस्टेंसी की कमी होती है। सच्चाई क्या है? वेल्थ बिल्डिंग स्लो होती है, शुरुआत बोरिंग होता है, बड़ा बनने की
टाइम लगता है, सर्वाइवल सक्सेस होता है और कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। गेम में बने रहना सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखें, हर बड़ी सक्सेस के पीछे बोरिंग वीक्स, स्लो मंथ, डिसिप्लिन्ड ईयर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों, जब आपके यहाँ पे 1 लाख बन जाते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी सवाल बदल जाता है। शुरुआत में जो सवाल होता है पैसा कहाँ बचाऊं, फिर सवाल आता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं, और बाद में सवाल आता है कि भाई पैसा मैं वेल्थ कहाँ अपना प्रोटेक्ट करूं। तो असली लक्ष्य आपको 1 लाख नहीं रखना है, तो बस शुरुआत का लक्ष्य है। आपको यहाँ पे जाना करोड़ों में है, बट यहाँ पे शुरुआत 1 लाख से ही होगी। ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये आपकी जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है। आप सिर्फ इनकम अर्नर नहीं रहते हो, आप वेल्थ बिल्डिंग बनाना शुरू करते हो। ये प्रूफ है आपने कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन दिखाया। ये डेस्टिनेशन नहीं, ये लॉन्च पैड है, और यहाँ से असली वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। अगर आपकी कुल नेटवर्थ अभी 10,000 है, अगर आप यहाँ से शुरुआत कर देते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर 1 लाख है तो आप मोमेंटम बना चुके हैं। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आप सही रास्ते पर हैं। बस फोकस रखें, सिस्टम, प्रोसेस और पेशेंस पर ध्यान रखें। तो अगर आप भी कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 1 लाख रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत के 1 लाख बनाना चाहते हैं, तो आपको ये चैलेंज लेना पड़ेगा और कमेंट में उसे कहना पड़ेगा चैलेंज एक्सेप्टेड। आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि फाइनेंशियल जर्नी में आप आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं। एसेट कम रहेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, फ्रीडम कम रहेगी, ऑप्शंस कम रहेंगे, आपकी लाइफ की आज़ादी छिन जाएगी। वहीं पे अगर आप पैसे बनाते हो तो आपके यहाँ पे मजबूत एसेट बनते हैं, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आता है, ऑप्शन फ्रीडम का ज़्यादा होता है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होता। तो चैलेंज लेना आपके लिए आज बहुत ज़रूरी है। रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। इस वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़िए। चैलेंज को एक्सेप्ट करके कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड में वीडियो दिख रहा होगा कॉर्नर में, इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, इस वीडियो पे क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।